है आप सभी का एक बार। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम बात करेंगे PMMBY सॉफ्ट यानी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का जो हमारा एप्लीकेशन है उस बारे में। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का पोर्टल हो या फिर पोषण ट्रैकर, तो दोनों में ही अपडेट आते रहते हैं। तो नई अपडेट में PMMBY की जो नई लाभार्थी है उसका रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है, इस बारे में वीडियो में पूरी जानकारी दे रही हूँ, तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। आइए वक्त ज़ाया न करते हुए हम एप्लीकेशन में वापस आते हैं और शुरू करते हैं अपना फॉर्म अपलोड करना। तो सबसे पहले हम PMMBY सॉफ्ट को ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहले हमें लॉगिन पर क्लिक कर देना है और इसके बाद हमें यहाँ पर अपनी यूज़र आईडी भर देनी है, पासवर्ड भर देना है और कैप्चा भर देना है। कैप्चा वही भरना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है और इसके बाद से लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद हमारे पास इस तरह से हमारी आईडी ओपन हो जाएगी और वेरीफाई वाला ऑप्शन हमें शो होगा, तो हमें वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम वेरीफाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास हमारे फोन पर एक OTP आएगा, हमें उसे यहाँ पर एंटर कर देना है। इसके बाद वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारा एप्लीकेशन है वो इस तरह से ओपन हो जाएगा। हमें नई गर्भवती महिला का रजिस्ट्रेशन करना है, तो इसके लिए हमें 3 लाइनें दी गई हैं यहाँ पर, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमें डाटा एंट्री करना है गर्भवती महिला के लिए, तो हमें डाटा एंट्री वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो हमें बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन करना है, तो सबसे पहले नंबर पर जो ऑप्शन हमें दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना है। जैसे हम बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो हमारा फॉर्म इस तरह से ओपन हो जाता है और हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक कॉलम को अच्छे से भर देना है। जैसे हमारे पास यहाँ पर पहले ही यस और नो का ऑप्शन यहाँ पर है, सरकारी कर्मचारी तो नहीं है, तो इस तरह से ये यहाँ पर नो पर है। यदि कोई भी महिला सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी में है तो उससे होगा। फर्स्ट चाइल्ड है तो फर्स्ट चाइल्ड पर ही हमारा क्लिक है। यदि आप सेकंड चाइल्ड का भर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन पर क्लिक कर देना है। पहले गर्भ से तो 0 बच्चे हैं, अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है। और इसके बाद आपको चुकोर वाला ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर टिक कर देना है। और इसके बाद हमें यहाँ पर गर्भवती महिला का नाम भर देना है, आधार नंबर भर देना है और डेट ऑफ बर्थ भर देनी है। बेनिफिशियरी की डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए हमें डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है और 2026 जहाँ से लिखा है वहाँ से हमें वर्ष चूज कर लेना है कि महिला की कौन से वर्ष में जन्म हुआ था। ये 2004 की है तो 2004 पर इस तरह से क्लिक कर देंगे। अब हम मंथ निकालेंगे, तो मंथ है मेरे पास अक्टूबर, 10 अक्टूबर इस तरह से। और अब जो डेट महिला की जन्म तिथि है उस पर क्लिक कर देना है और आप देखेंगे कि 5/10/2004 महिला की डेट ऑफ बर्थ है और एज इसकी 21 वर्ष हुई है। और इसके बाद हमें कैटेगरी पर क्लिक कर देना है। महिला की जो भी कैटेगरी है उस पर हमें इस तरह से क्लिक कर देंगे और मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, हमें यहाँ पर मोबाइल नंबर भर देना है। फ़ोन नंबर भरने के बाद हमारे पास मोबाइल नंबर बिलोंग टू वाला ऑप्शन आएगा। यदि महिला का अपना फ़ोन नंबर है या फिर हस्बैंड का है तो इस तरह से ऑप्शन हमें दिखाई देंगे। यदि महिला का अपना है तो सेल्फ पर क्लिक कर देना है और एलिजिबल क्राइटेरिया के लिए हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है कि महिला ने इन 10 डॉक्यूमेंट्स में से कौन सा डॉक्यूमेंट हमें दिया है, तो उस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि इस तरह से हमारे पास महिला ने जो डॉक्यूमेंट दिए और इसके बाद हमें यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर भर देना है।
जो महिला ने हमें डॉक्यूमेंट दिया हुआ है। आइडेंटिटी भरने के बाद हमें चूज फाइल पर क्लिक कर देना है और हमें जो भी फाइल यहाँ पर अपलोड करनी है उसे यहाँ पर गैलरी से ले लेना है। और इसके बाद तो आप देखेंगे जैसे ही हमारी यहाँ पर इमेज चूज फाइल हम कर देते हैं तो इस तरह से इमेज का ऑप्शन हमें दिखाई देगा और हमारी इमेज जो फोटो हमने यहाँ पर डाली वो फाइल अपलोड हो चुकी है। इसके बाद हमें एमसीपी कार्ड की डिटेल हमें यहाँ पर भर देनी है और इसके लिए हमें सबसे पहले सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है कि हमारे पास क्या है। हमारे पास मदर एंड चाइल्ड सिस्टम यानी एमसीटी कार्ड है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हमारे पास है मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर, तो हमें इस पर क्लिक कर देना है। आपके जो माता का कार्ड बना है उस पर जो भी नंबर डाला हुआ है आप उस पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपके उस पर MCTS का नंबर डाला है तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं या फिर RCH नंबर डाला है तो यहाँ पर, यदि आपके कार्ड में नंबर नहीं है और आभा ID डालिए तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर वाला ऑप्शन क्लिक कर दिया है और इसके बाद हमें MCT ID भी यहाँ पर डालनी होगी। जो कार्ड में लिखा होगा वो वाली ID हमें यहाँ से डाल देनी है। इसके बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ID नंबर MCP कार्ड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर भर दिया है और इसके बाद हमें यहाँ पर महिला का रजिस्ट्रेशन कार्ड में कितनी तारीख को किया गया था वो डेट यहाँ पर भर देनी है और यहाँ पर भी हमें चूज प्रोफाइल कर देनी है। MCP कार्ड का पहला जो पेज होता है उसकी फोटो आपको सेव कर देनी है और यहाँ पर उसे डाल देना है तो वो यहाँ पर अपलोड हो जाती है। इसके बाद हमें LMP की डेट यहाँ पर भर देनी है। LMP की डेट भरने के बाद हमें ANC चेकअप की डेट यहाँ पर भर देनी है और यहाँ पर इस तरह से हमें चूज कर देना है और दिसंबर इस तरह से 19/12/25। क्या बेबी बॉर्न हो चुका है तो यहाँ पर नो है। एक्चुअल डेट चाइल्ड बर्थ यदि पैदा हुआ तो यहाँ पर ये हमें भरना है, रूरल पर है और यहाँ पर एड्रेस हमें महिला का भर देना है। एड्रेस भरने के बाद हमारे पास बाकी ऑप्शन इस तरह से भरे हुए आएंगे। स्टेट हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट मंडी, ब्लॉक बाली चौकी और विलेज का ऑप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरह से बहुत सारे विलेज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो हमें जो भी हमारा अपना विलेज कोड है उसी को यहाँ पर ढूंढ लेना है और उसी विलेज कोड को यहाँ पर क्लिक करना है। इस तरह से स्क्रॉल करते जाइए और आपको अपना विलेज कोड अवश्य मिल जाएगा। तो ये देखिए मेरा विलेज कोड है, अरे बाबा, राही 610 और इस तरह से हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। पिन कोड भर देना है और सबमिट कर देना है।